Hey everyone, welcome back to Cogniz Solver. So yeah, 2025 यानी 2025 is going to over in few days and नया साल आ रहा है। और अगर आप डेवलपर हो या डेवलपर बनना चाहते हो तो 2026 को वेस्ट करना ऑप्शन तो आपके पास नहीं ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपसे 5 रियलिस्टिक कोडिंग गोल्स जो अगर आपने 2026 में फॉलो कर लिए तो आप बिगिनर से कॉन्फिडेंट लेवल के डेवलपर बन सकते हो। तो चलिए हम उन पॉइंटर्स पे बातें कर लेते हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि वाई कोडिंग गोल्स इवन मैटर, राइट? बट अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए ये सवाल कि कोडिंग गोल्स मैटर क्यों करते हैं ना। जनरली लोग सोचते नहीं है, मतलब स्टार्ट करते हैं कि भाई मैं तो इस साल से एकदम मस्त कोडिंग करूंगा, पूरा कंसिस्टेंट रहूंगा, सब कुछ सीखूंगा, जो भी नया टेक्नोलॉजी आएगा सब सीखूंगा, हर चीज़ सीख लूंगा मैं कभी रिएक्ट सीख लूंगा, कभी एआई सीख लूंगा, कभी डेवऑप्स सीख लूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मोस्ट डेवलपर्स फेल होते हैं ना, वो किसी स्किल की वजह से फेल नहीं होते हैं, वो फेल होते हैं डायरेक्शन की वजह से। उनके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं रहता कि किस एरिया में फोकस करना है, किस एरिया में कंसिस्टेंसी रखना है। कोडिंग तो बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, फिर बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। आप क्या क्या कोड करोगे, राइट? आपको क्या करना चाहिए? आप अगर डीएसए कर रहे हो सो डीएसए को छोड़ के आपको फिर लगता है कि नहीं मेरे को डेवलपमेंट भी करनी चाहिए। डेवलपमेंट करते करते आपको लगता है कि भाई मुझे डेवऑप्स भी कर लेना चाहिए। फिर सोचते हो यार एआई चल रहा चाहिए, ट्रेंड है, वो कर लेता हूँ। तो उससे होता नहीं। तो कभी आपने रिएक्ट सीख लिया, कभी एआई सीख लिया, कभी डेवऑप्स कर लिया, और फिर ईयर एंड आते आते तक फिर सोचते हो कि यार कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये आधा हुआ है, वो 25% हुआ है, 10% हुआ है, राइट? इसीलिए गोल्स होने चाहिए जो क्लियर, प्रैक्टिकल और अचीवेबल हो। और ये जो 5 गोल्स मैं रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और कॉमन मिस्टेक्स देख के चूज़ किए हैं मैंने, वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट गोल की तरफ। तो हमारा पहला गोल है मास्टर 1 टेक स्टैक, जो कि मैं पहले थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हर डाल पे कूदोगे ना तो गिरोगे और पैर टूटेगा, राइट? तो एक अपना जो टेक स्टैक है उसको पकड़ो और उसको मास्टर करने की कोशिश करो, या फिर कुछ हद तक उसमें प्रोफिशिएंसी लाने की कोशिश करो, तभी आप कुछ दूसरा स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप कोई भी एक टेक स्टैक पकड़ के उसके अंदर मास्टरी करने का ट्राई करोगे या फिर प्रोफेशनल लेवल का करने का ट्राई करोगे, तो बाकी चीज़ें जब आप स्विच करोगे ना किसी और टेक स्टैक को पढ़ने के लिए या फिर कुछ और कंसेप्ट पढ़ने के लिए, आप इजीली ग्रैब कर पाओगे। और एक बात आप भूलना मत कि हर चीज़ थोड़ा थोड़ा सीखने से एक्सपर्ट कोई नहीं बनता है, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल टेक स्टैक है कि आप जावा, स्प्रिंग बूट और माई एसक्यूएल, ये टेक स्टैक हो गया कि अगर जावा की तरफ आपको जाना है तो जावा से आपका डीएसए भी हो गया, और स्प्रिंग बूट और माई एसक्यूएल आपने सीख लिया तो आपका पूरा डीएसए, डीबी और आपका क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट वाला पार्ट भी हो गया। बट अगर आपको दूसरा टेक स्टैक पकड़ना है तो आप एक एग्जाम की तरफ पकड़ सकते हो, लाइक जावा स्क्रिप्ट, नोड और रिएक्ट, ये आपका टेक स्टैक हो सकता है। या फिर आप पाइथन प्लस डिजांगो ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ 3 टेक स्टैक के एग्जांपल दिए, आप कुछ अलग भी चूज कर सकते हो। बट हाँ, जो चूज कर रहे हो उसको एक कंसिस्टेंटली लेके जाओ, पूरा फॉलो करो और उस एक प्रोफेशनल लेवल तक उसको सीखो पहले, ठीक है? और स्टैक चूज करो और कम से कम 6-8 महीने उस पर फोकस करो। 6-8 महीने तो एटलीस्ट 6 महीने तो करने पड़ेंगे फोकस। 8 महीने चलो ठीक है, अगर सोचो ज़्यादा हो रहा है और आपका लर्निंग स्पीड अच्छा है तो आप 6 महीने एटलीस्ट उस पर फोकस करो। और हमेशा याद रखो, डेप्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ। कि आप ब्रेथ में जाओगे, आप जितना एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो, या फिर उससे ज़्यादा बेटर है कि आप वाई पे कितना जा रहे हो, राइट? तो जितना गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा किसी चीज़ के बारे में, और ये चीज़ इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ओके, सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट गोल। नेक्स्ट गोल इज बिल्ड रियल प्रोजेक्ट्स। नाउ आपने जो फर्स्ट गोल में आपने अपना टेक स्टैक चूज किया, उसको पढ़ा, अच्छे से समझा, एक प्रोफेशनल लेवल तक गए, पर पढ़ने से सब कुछ नहीं होता। अगर आप एक रियल प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में आपको जो उसने अपने जो नॉलेज गैदर किया है वो बस आपको एग्जाम में लिख के आने के लिए नहीं है, थ्योरी नहीं है, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना पड़ेगा, उसको कंसेप्चुअली विजुलाइज करके उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। और जब तक आप कोई एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं करते हो तब तक आपको यूज़ करना नहीं आएगा। आप सोचोगे भाई मैं एरे पढ़ लिया मैंने, लिंक लिस्ट पढ़ लिया मैंने, सब पढ़ लिया, यूज़ कहाँ करना है? तो आपको एक बढ़िया सा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना के उसको यूज़ करना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या बात है कि ट्यूटोरियल्स देखने से काम नहीं होगा। ट्यूटोरियल देखना ईजी होता है, राइट? बट रियल ग्रोथ होती है प्रोजेक्ट बनाने से। तो 2026 का गोल होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 या 3 सॉलिड रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स आप बनाओ।
जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे से पूछो कि क्या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो जैसे बैकएंड में कोई एक क्रड ऐप बना सकते हो विथ ऑथेंटिकेशन, राइट। एक कोई बैंकिंग सिस्टम बना लो, कोई लाइब्रेरी सिस्टम बना लो, कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, कोई एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, या फिर एक आप रेस्ट एपीआई विद डेटाबेस एंड वैलिडेशन कर सकते हो। फिर या फिर आप पूरा का पूरा एक चाहो तो फुल स्टैक मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हो, राइट, जिसमें यूआई भी हो, बैक एंड भी हो, डीबी का भी अच्छा खासा आपने उसमें किया हो चीज़ें, राइट। तो ये कर सकते हो। सिर्फ हेलो वर्ल्ड या कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट्स से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, राइट। आपने बस चैट जीपीटी को बोला मुझे ये बनाना है, उसका उसने कोड लिख के दे दिया, आपने कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया, देखो मैंने ये बनाया है, सबके साथ शेयर कर रहे हो लिंक्डइन वगैरह पे, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। क्योंकि जब आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि जाकर चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट लिख के आओ, वो आपसे पूछेगा कि आपको, उसको ही पता है कि जब आप जॉब पे आओगे तब आप सब कुछ याद नहीं रख, कोई सब कुछ याद नहीं रखता, कि सब सारा सिंटैक्स सब कुछ कोई याद नहीं रखता। सब कोई उस समय हेल्प ही लेते हैं अदर रिसोर्सेज का। पर पॉइंट ये है कि जब आप किसी रिसोर्स का हेल्प भी ले रहे हो तो आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि वो रिसोर्स आपको क्या दे रहा है आउटपुट, और उस आउटपुट को आपको अपने कोड में यूज़ करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। तो वो कंसेप्ट कब आप समझोगे, जब आप असली में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाओगे, आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे, एरर्स आएंगे आपको, उसको आप डिबग करोगे, उसको सॉल्व करोगे, तभी आपको समझ में आने वाली चीज़ है वो। सिर्फ ट्यूटोरियल देख लेने से, नोट्स बना लेने से काम नहीं बनता है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट में स्ट्रगल ही आपको डेवलपर बनाता है बेसिकली देखा जाए तो। चलते हैं अपने गोल नंबर 3 के पर, जो कि है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। आपके फंडामेंटल्स एकदम ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बस ऊपर ऊपर से पढ़ लूँगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट कि अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ना शुरू किया और सेमेस्टर एग्ज़ाम निकाल दिया। यहाँ पे एग्ज़ाम निकालने की बात नहीं है। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो जो इंटरव्यूअर है वो आपका पूरा का पूरा नॉलेज देखेगा, फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग है। आप बड़े बड़े वर्ड्स फेंक के इंटरव्यूअर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आपको अपना फंडामेंटल्स हमें दिखाना पड़ेगा, राइट। तो जैसे कि आपको फ्रेमवर्क जैसे हो गए तो आते आते रहेंगे ना, बट जो फंडामेंटल्स है वो हमेशा काम आते हैं। तो 2026 में आपको जो फोकस करना है वो है कि HTTP या रेस्ट बेसिक्स, इसको आपको अपने स्ट्रॉन्ग कर लेना है। डेटाबेसेस, SQL और रिलेशनल्स डेटाबेसेस जो होते हैं उन सबको अच्छे से, डेटाबेस का कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। आपको कोई भी कुछ भी क्वेरी लिखने बोले कभी भी, आप भले उसका सिंटैक्स ना लिख पाओ बट एटलीस्ट आप बता सको करना क्या है, कि कैसे होगा वो चीज़, राइट। गिट एंड वर्जन कंट्रोल, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से, मैंने बहुत सारे डेवलपर्स को देखा है अपने ही टीम में, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि गिट नहीं पता उनको, गिट कैसे काम करता है। उनको नई ब्रांच क्रिएट करना नहीं आती गिट से, उनको पुश पुल करना तक नहीं आता। सोचो कितनी बेसिक बात है ये। अब उनको गिट मर्ज करना नहीं आता, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना नहीं आता गिट के अंदर, राइट। तो जो सोर्स कोड मैनेजमेंट है वो आपको आना चाहिए। ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, ठीक है। और एक बेसिक सिस्टम डिज़ाइन की नॉलेज तो होनी चाहिए, नहीं कि वरना आपको सिस्टम डिज़ाइन ही सीखो। एक थिंकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ कैसे कोई सिस्टम डिज़ाइन होता है, राइट। तो आप एटलीस्ट एक सही डायरेक्शन में सोच पाओ। वो कब हो पाएगा, जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, आपका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, तो वहाँ से आप जो वो है सोच पाओगे कि किस तरीके से किसी सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें फ्लो आ सकते हैं, जिसको आप पहले उसको ओवरकम करने के लिए उसमें सोल्यूशन डाल सकते हो। सो अगर आप ये समझ गए तो कोई भी फ्रेमवर्क सीखना इजी हो जाता है। आपको अगर फंडामेंटल्स क्लियर है तो फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क फंडामेंटल्स यूज करके बनते हैं। आप अगर स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हो, या फिर आप अगर मान लो यूआई की बात करो तो आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो या एंगुलर यूज़ कर रहे हो, राइट। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है जावास्क्रिप्ट के तो आपको दोनों समझ में आ जाने वाले हैं। ओके, सो ये रही बात फंडामेंटल्स की। नेक्स्ट गोल पे चलते हैं, राइट क्लीन एंड प्रोफेशनल कोड। ये बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ डेवलपर्स को कुछ भी कचरा लिखते हैं, और आजकल जब से चैट जीपीटी या फिर एआई वगैरह आ गए ना, इतना कचरा फैल गया है कोड्स के अंदर, आप लिटरली मानोगे नहीं कि कंपनीज को हायर करने पड़ रहे हैं लोग जो कि अंडू करते हैं वाइब कोडिंग को। जैसे नया ट्रेंड चला है ना वाइब कोडिंग के, लोग एआई के साथ बैठ के कोड करते हैं, एआई जो कोड दे रहा है छाप दे रहे हैं। तो नो कंपनीज के अंदर लोग हैं जिनका बस यही काम है कि जो वाइब कोडिंग किया हुआ है उसमें से क्लटर हटाना है, उसमें से कचरा हटाना है, राइट। तो क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड और रीडेबल कोड लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको अपना कोड तो समझ में आ रहा है, बट आप जिंदगी भर उस एप्लीकेशन पे काम नहीं करने वाले। आप जाओगे किसी और एप्लीकेशन में काम करोगे, उस एप्लीकेशन को कोई और सपोर्ट करने करेगा, कोई और उसके अंदर कुछ नई फीचर डालेगा, तो उसको भी कोड समझ में आना चाहिए ना आपका कि आपने लिखा क्या है। और अगर आपने मेंटेनेबल कोड लिखा रहेगा, क्लीन कोड लिखा रहेगा, तो ईजिली प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, आपको डिबगिंग करने में भी ईजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो जो कोड सिर्फ चलना नहीं चाहिए, बेसिकली समझ में आना चाहिए। तो प्रोफेशनल डेवलपर का जो कोड होता है वो हमेशा रीडेबल होता है,
प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होता है, ईजी टू मेंटेन होता है। तो 2026 का यानी 2026 का जो गोल रखना है आपने इस पर्टिकुलर हिसाब से कि मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स यूज़ करने हैं, प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, बेसिक डिज़ाइन पैटर्न होना चाहिए और एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड लॉगिंग तो होनी ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ें आपको एवरेज से प्रोफेशनल डेवलपर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ओके, आते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोल के ऊपर। कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी जो होता है, मोटिवेशन एक चीज़ होती है, एक होती है कंसिस्टेंसी। हाँ, मोटिवेशन जरूरी है किसी काम करने के लिए, बट मोटिवेशन से ज़्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। आप एक बार उस काम में लग गए तो कंसिस्टेंट रहो आप जब तक कि उसको अचीव नहीं करते, राइट। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सबसे अंडररेटेड व सबसे पावरफुल गोल यही है देखा जाए तो, जो कि है कंसिस्टेंसी। डेली 30 या 60 मिनट कोडिंग करना। आपको लग रहा हो कि भाई डेली में 30-60 मिनट कोडिंग का करूँगा, मैं एक बार वीकेंड में बैठूंगा और 8 घंटे पढ़ लूँगा। नहीं, वीकेंड पे 8 घंटा लगातार पढ़ना इज लेसर देन डूइंग कोडिंग एवरी डे कंसिस्टेंटली 30 to 60 मिनट्स। हाफ एन आवर या एक घंटा अगर आप रोज पढ़ रहे हो और वीकेंड पे आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो मैं चूज करूंगा भाई कि रोज जो आधे घंटे घंटा पढ़ रहे हो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कंसिस्टेंट है। क्योंकि वीकेंड पे 8 घंटा पढ़ के नहीं कर सकते आप, आपको वो फटीग आने लगेगा, मोटिवेशन नहीं आएगा, फिर लगेगा मोनोटोनस हो रहा है, राइट। सो मोटिवेशन जो है वो आती आती रहेगी, बट हैबिट बननी जरूरी है। और हैबिट कहाँ से आएगी? कंसिस्टेंसी। बेसिकली आपकी कंसिस्टेंसी बनना जरूरी है। अगर आप 2026 में सिर्फ एक चीज़ सही करते हो तो वो होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाकी सारे गोल्स छोड़ भी दो, अगर आप कंसिस्टेंट ही बन लो किसी चीज़ में, अगर आप कोई भी काम करो कंसिस्टेंट बनो, आपको उसमें सफलता, सक्सेसफुल जरूर हो गया आप उसके अंदर। ओके, सो एक चीज़ तो आपको नहीं करनी है 2026 में, मिस्टेक्स तो नहीं करनी है, राइट। और कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ जो गलतियां हैं उससे आपको दूर रहनी है, जैसे कि हर नए ट्रेंड के पीछे भागना नहीं है। कुछ भी ट्रेंड आएगा आपको नहीं भागना। अरे भाई मैं तो, अगर आप अभी फिलहाल डेवलपमेंट सीख रहे हो, स्प्रिंग बूट आपने स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे देख रहे हो कोई आपका फ्रेंड है कि भाई वो AIML कर रहा है, या फिर वो चैट बॉट्स बना रहा है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एजेंट्स बना रहा है, एजेंटिक AI कर रहा है, राइट। अब लोग अरे नहीं नहीं, मैं वो तो ज़्यादा कुछ कर रहा भाई, उसका ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेंड में सब कुछ सी बातें कर रहे हैं, मैं तो डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो किसी कारण कोई बात नहीं कर रहा। उससे नहीं होगा। आप जो चीज़ कर रहे हो एक लेवल पे जाओ, उसको प्रोफेशन करो, फिर नेक्स्ट स्विच करो। अगर आप हर बार एक डाल से दूसरे डाल तक कूदते रहोगे तो गिरोगे और पैर टूटेगा, ठीक है। सिर्फ कोर्सेज कलेक्ट नहीं करना आपको। मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, बच्चे, स्टूडेंट या फिर प्रोफेशनल्स भी क्या करते हैं कि बस कोर्स कलेक्ट कर लेंगे, ये कोर्स पढ़ लूँगा, वो कोर्स पढ़ लूँगा, सर्टिफिकेट ले लूँगा, अपने रेज्यूमे में लगा दूँगा कि भाई मैंने ये कोर्स किया है, वो कोर्स किया है। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो रहा, आपका कुछ बिल्ड नहीं हो रहा, आपके अंदर कोई भी स्किल्स। बस आप वो जो ज्ञान के नाम पे जो वीडियो चला के छोड़े हुए हो और सर्टिफिकेशन आप चीटिंग करके पास कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं बन रहा है। प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हर डेवलपर की, या फिर हर कोडर की जो स्टार्ट करता कोई प्रोजेक्ट को। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसको पूरा कंप्लीट किया बिना दूसरे प्रोजेक्ट पे स्विच करेगा कि नहीं अब मैं ये बनाऊंगा, अब मैं वो बनाऊंगा, तो नहीं। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आपने, उसको बिल्ड किया, उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट करो बढ़िया से, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाओ। आप सोचोगे कि भाई मेरे को आगे समझ में आ गया किस में क्या चीज़ है, नहीं समझ में आया आपको। जब तक आप उसको सही से बिल्ड नहीं करोगे, उसके अंदर एरर्स आएंगे। एरर्स आना आएगा ही आएगा। जो 25 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वो भी आज कोड लिखेगा तो उसको भी एक कोड में एरर आएगा, समझ रहे हो। तो कोड में एरर आना तो लाइक आम बात है। जब तक वो आप एरर फेस नहीं करोगे तब तक उसको आपको सॉल्व करना नहीं आ पाएगा, ठीक है। और बेसिक्स स्किप कर देते लोग, मैंने बहुत देखा है कि बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे, तो मेरे को ऑलरेडी पता है। कई बार क्या होता है ना कि बेसिक्स से ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इंटरव्यू में और लोग फंस जाते हैं। सिंपल बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हैश मैप और ट्री मैप में क्या फ़र्क है, लोग बहुत सारे अटक जाते हैं। हैश मैप में की कैसे बनती है, या फिर वैसे बोल रहे हैं कि हैश मैप बना के दिखाओ, राइट। बेसिक है बट लोग भूल जाएंगे, लोग इंटरव्यू में टाइम पे फंबल कर जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो बेसिक्स आपको क्लियर रखनी है, उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलो बढ़िया है। तो ये सारे जितने भी गोल्स हमने बात किए इस पे आपको फोकस करना है। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो आप ग्रो करोगे 2026 में, चाहे आप कोई भी फील्ड के अंदर, नॉट ओनली अबाउट कोडिंग एंड ऑल, बट जो जो गोल्स हमने बात करी, कुछ कोडिंग स्पेसिफिक थी, कुछ जनरल भी था, राइट। तो अगर आप ये सब करते हो तो हम लोग साथ में ग्रो करेंगे 2026 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 5 कोडिंग गोल्स मैं बात किया डेवलपर्स के बारे में 2026 के अंदर, अगर आप इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो नेक्स्ट ईयर एंड तक आप खुद पे प्राउड फील करोगे, ट्रस्ट मी।
ओके, सो 2026 में कॉग्निस सॉल्वर पर हम लोग फोकस करने वाले हैं स्प्रिंग बूट के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमने 2025 में स्टार्ट किया था और अच्छा खासा इस पर बात की थी। इस पर और डिटेल में बात करेंगे कि बहुत ही वास्ट चैप्टर है स्प्रिंग बूट, बहुत ही वास्ट फ्रेमवर्क है। बैक एंड डेवलपमेंट में हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। हमारे जो चैनल था इसका जो कंटेंट था स्टार्टिंग में काफ़ी फ्रंट एंड रिलेटेड था, तो हमने जो 2025 में थोड़ा शिफ्ट किया है कि हम बैक एंड भी पढ़ा रहे हैं और फिर बैक एंड के बारे में लोगों को समझा रहे हैं और बैक एंड की जो कंसेप्ट उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2026 में हम लोग उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे बैक एंड डेवलपमेंट को। और जैसा कि हमारे चैनल पे ये हमेशा से मेरा ये इस पे रहा है, एम्फेसाइज रहा है कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं नॉर्मल बनाते कि समझ में ना कि उसका यूज़ क्या है। जब तक रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला। जैसे कि आप हमारे जो रिसेंट स्प्रिंग बूट की जो सीरीज है उसमें देखोगे तो बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल लेके और रेस्टोरेंट सिस्टम का एग्जांपल लेकर हमने बात करी थी, जो कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है। तो आपको समझ में आता है कि हाँ, जो मैं ये कोड कर रहा हूँ इसका कुछ यूज़ भी है। या सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। So happy new year in advance, and let's meet you in the next one. Till then, keep coding and keep solving with Cognisolver.